सनातन धर्म को अपनाने से होगा कलयुग का अंत। संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य त्रिकालदर्शी परम सिद्ध संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ में झांकी सदस्य सम्मान समारोह एवं प्रतिभोज का आयोजन किया गया। वहीं सम्मान समारोह के पूर्व राम भक्तों को संबोधित करते हुए त्रिकालदर्शी परम सिद्ध संत श्री देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज ने कहा कि एक दिन रामनवमी मनाने से हम लोग राम भक्त नहीं कहा सकते। भगवान राम सबके हैं और सभी भगवान राम के। राम व्यापक ब्रह्म हैं। जब तक हम लोग राम को अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे तब तक राम राज्य की कल्पना करना केवल बेईमानी होगी। संत श्री ने आगे कहा कि कलयुग का अंत तभी होगा जब हम लोग पूर्ण रूपेण सनातन धर्म को अपना लेंगे। वहीं रामलीला समिति की अध्यक्षा अर्चना सिंह ने कहा कि नृत्य प्रति सभी को श्री रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को यह ज्ञान होगा कि हमारा रहन सहन और खान पान विशुद्ध होगा। आज लोग विदेशों में हमारे भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और हम भारतीय पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर अपने दुख को स्वतः निमंत्रित कर रहे हैं। रामलीला समिति की अध्यक्षा अर्चना सिंह ने आगे कहा कि हमारे देश में आज आधुनिक बनने के लिए लोग फटे हुए वस्त्र को धारण कर रहे हैं और विदेशी लोग हमारे वस्त्रों को धारण कर अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं अपने देश की सभी माता बहनों से अपील करती हूँ कि अपने देश की सभ्यता और संस्कृति को अपनाएं। वहीं समिति के महासचिव शंभू प्रसाद चौरसिया ने कहा कि इतिहास में पहली बार हम लोग पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों में निकलने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति भोजपुर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। यह पल हम लोगों के लिए ऐतिहासिक और यादगार होगा। वहीं श्री रामनवमी के झांकी प्रमुख शंभू सिंह ने कहा कि कुछ कारणवश श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति शोभा यात्रा में शामिल झांकियों को सम्मानित नहीं कर पाए थे, इसके लिए हमें खेद है। वहीं इस दौरान संभावना स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार द्विजेंद्र जी, SK सिंह, विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण बिहार के प्रांतीय अध्यक्ष राम बालक प्रसाद, श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति के महासचिव शंभू प्रसाद चौरसिया, कोषाध्यक्ष गोकुल सिंह, वीरेंद्र सिंह, सुरक्षा प्रमुख राजेश्वर पासवान, राजेंद्र सिंह, नवीन सिंह, हर्षराज मंगलम, बादल जालान, सचिव सुधीर कुमार, सन्नी पांडे, हरिओम जी, अखंडानंद जी, मेजर राणा प्रताप सिंह सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। जो सबको हितई करता है उसको राम कहते हैं। मर जाने पर भी जो आता है उसे राम कहते हैं। तो देखने कौन आता है मर जाने पर? राम आते। आज देखने पर राम आते हैं और जाने पर राम आते हैं और रहने पर राम आते हैं। ये तीनों कालों सर्वप्रियम, तीनों काल जिसका सर्वप्रिय है वह राम है। राम यही नहीं है कि एक तो गंठा ले लिया और रामनवमी के हो गया, इतना ही राम नहीं है। राम बड़ी दूर का चीज है। जो राम का जन्म से पहले का चीज है राम, तो राम बहुत बड़ा चीज है। लेकिन राम का नाम कोई नहीं लेता है। लाल पिया पे निकल के हरिया पे निकल के कोई नहीं लेता है। इसलिए कलयुग आ रहा, सब बच रहा है। सतयुग है जहाँ सब मिल जाता है और सतयुग में सबका चलने लगता है राम नाम। यहाँ राम नाम नहीं चलता है। खाली सभा में आने को जानते हैं कि राम जी के रामनवमी के हम हो गए। अरे रामनवमी के तो सब दिन हो सकते हैं, एक दिन के होते हैं, सब दिन हो सकते हैं। हमेशा राम नाम चलता है। एक व्यक्ति चल लेता है राम नाम हृदय से कह करके, तो उसके साथ 10 आदमी, और 10 को चल लेता है तो दादा का 100 आदमी, और 100 आदमी राम नाम लेता है तो उसे दहाई लगाते जाइए तो सब राम नाम लेने लगेगा और वह राम काम में चलने लगेगा।
नहीं कहेंगे, बेटी नहीं कहेंगे। राम कौन है पहचानो, राम कौन है जानो, और राम कौन है तो उसके नाम को मानो। जानो, पहचानो, मानो। राम कौन है तो राम आपस में झगड़ा लगाने वाला नहीं है, तामस अहंकार वाला नहीं है। राम सबके लिए है जो सच्चाई से, धर्म से उसको पकड़े और हृदय में रात दिन चलता रहे, वो राम के और राम उसके है। ऐसे तो राम सभी जगह, रामन का सत्तर व्यापक, सभी जगह व्यापक है। उतरना है, देखना है, समझना है, जानना है राम को, राम को जानना है। राम तो ढूंढ रहा है आपको, आप नहीं जान रहे, आप नहीं पहचान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं। एक दिन बैठने से हो जाएगा, हम रामनवमी के है हो जाएगा, हम बजरंग दल के है हो जाएगा। कुछ नहीं होगा जब तक ले राम का नाम नहीं लियाएगा, तब तक ले कुछ क्या है। हम तो राम के लिए बने हैं, राम में समाप्त हो जाते हैं। हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही राममय है। अब आपको देखना है कि राम में आप क्या ढूंढते हैं। जब हम किसी को अपनाते हैं, जब हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं, तो हमें लगता है कि उसके पहनावे की तरह हमारा पहनावा हो, उसके आचरण की तरह हमारा आचरण हो, उन्होंने गुरु के साथ कैसा व्यवहार किया, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया, ये सारी चीजें हमें अपनानी होगी। तब हमारा भारतवर्ष बचेगा या बना रह सकता है। क्योंकि आज युवा पश्चिम की नकल कर रहे हैं, और पश्चिम वाले क्या कर रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान की नकल कर रहे हैं। यहाँ आकर के वहाँ की महिलाएं शादियां कर रही हैं, राधा रानी का भजन गा रही हैं, और हम फटी हुई जींस पहन के पाश्चात्य की नकल कर रहे हैं। ये है हमारी आधुनिकता। पहले फटे हुए कपड़े देख के हम लोग भिक्षा दे दिया करते थे कि ये लो भिखारी है, और आज फटा हुआ कपड़ा पहनकर हमारे आरा और पटना जैसे शहरों में भी स्टेटस सिंबल बना हुआ है। हमारी जैसे औरतें ऐसे सूट पहन ले या साड़ियां पहन ले तो हम लोग अप टू डेट नहीं है। हमें पसंद है, हमें पसंद है पुरातन रहना, हमें पसंद है अपने सनातन में जीना, हमें पसंद है राम की शरण में रहना, हमें पसंद है जय श्री राम कहना, हमें पसंद है जय हनुमान कहना। हम सीता माता की बच्ची हैं, हम सीता की संतान हैं। हमें पसंद है सतीत्व का पालन करना, और मैं चाहूंगी इस देश का अति उत्साह में आकर के हमारे युवा जो है, स्थानीय युवा या पूरे देश में कह लीजिए, कुछ गलत या कुछ गलतियां कर जाते हैं। उससे आपको रोकना होगा। अपने चरित्र और आचरण को सुधारने की जरूरत है। जिस रोज हम समझ लेंगे कि सामने वाली महिला से, सामने वाली बालिका से हमारा क्या संबंध होना चाहिए, और इन सारे संबंधों को बताने के लिए रामायण पर्याप्त है। आज हम भगवा पहन लिए ना, तो आज से जो नहीं बाँचता है रामायण को बाँचना शुरू कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारा बड़ा भाई अगर घर में है तो बड़े भाई के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा शब्दों में। पालने में लखनऊ राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप रह गए। करुणा सदन कौन है? राम जी हैं। किंतु लक्ष्मण जी ने रोया कुछ ऐसा कि रोता देखे धरती गगन चुप रह गए। राजवैद्य आए कोई रोग न बता सका तो ज्योतिष भी करके जतन चुप रह गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप रह गए। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।